नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 1 जुलाई और शुरू करते हैं 1 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने देखिए लेट डाउन किया पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर को कहां पर। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये देखिए लेट डाउन किया गया कहां पे, देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बीजेपी रूल्ड जो अभी यूपी गवर्नमेंट है ना, वहां पर अभी गए हैं 5 दिवस की यात्रा पर। तो 5 दिवस की यात्रा पर उत्तर प्रदेश में मेरे साथियों, तो वहां पे लखनऊ के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक अंबेडकर कल्चरल सेंटर का यहाँ पे देखिए स्थापना करने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, फाउंडेशन स्टोन को लेआउट किया है एट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर इन लखनऊ। ये बात इनके द्वारा कही गई है। साथ ही साथ 750 यहाँ पे सीटेड ऑडिटोरियम भी है, लाइब्रेरी है, पिक्चर गैलरी है, म्यूजियम, मल्टीपर्पज हॉल, डॉर्मेट्री और यहाँ पे बहुत सारी अदर फैसिलिटीज हैं जहाँ पे होने वाली है। गवर्नमेंट इसके लिए देखिए 45 करोड़ रुपए है ना वो एलोकेट करेगी। और ये देखिए एक साथ ही साथ में भव्य स्मारक बनेगा पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। रिसेंटली अभी जब यूपी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेडिसिन एटीएम स्थापना की जा रही है यहाँ पे सीएम योगी जी के द्वारा। फिर यहाँ पे ई पंचायत पुरस्कार 2021 में देखिए टॉप स्थान पे रहा है। 2021 में जो यहाँ पे 26 जनवरी के अंदर झांकी हुई थी मेरे साथी, तो झांकी के अंदर यहाँ पे अयोध्या की झांकी आई थी, इसमें देखिए टॉप स्थान पे रहता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे बाल सेवा योजना को शुरू किया है, जिसमें योगी सरकार है, यह आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो यहाँ पे कोरोना के कारण अनाथ और जो निराश्रित हुए बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए 4,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता राशि वो देने वाली है। ये बात यहाँ पे की जा रही है यहाँ पे यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन है जो इस बार आरआरबी एनटीपीसी में मैं देखा था, मैं कल ही पेपर चेक कर रहा था, सुनो। तो एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे, वो ये है अभी हाल ही में यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म यहाँ पे देखिए नेटवर्क चला है, जिसमें आप कहेंगे कि दिल्ली, जयपुर और आगरा को देखिए एक ट्रायंगुलर माध्यम से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर यहाँ पे इंडिया का गोल्डन ट्रायंगुलर जो रूट है वो बनाया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के थ्रू भी पास करता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया लेटेस्ट एग्जाम के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ देखिए मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ पे गवर्नर है। अच्छा, आनंदीबेन पटेल यहाँ एक राज्य की गवर्नर और है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। लखनऊ यहाँ पे कैपिटल है, याद कर लीजिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। चलो, अभी हाल ही में देखिए वो कौन से प्राइम मिनिस्टर है स्वीडन के जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो यहाँ पे विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो विश्वास मत को यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सके थे। इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे स्टीफन लोफवेन, यस। तो स्टीफन यहाँ पे लोफवेन है जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इन्हें देखिए प्रॉपरली यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल वोट है वो प्राप्त नहीं हुआ था, ये बात कही जा रही है। तो इनकी जो लेफ्ट पार्टी है ना, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। और ये लीडर किस पार्टी के थे, तो स्वीडन में एक पार्टी है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेट पार्टी। तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी के ये देखिए यहाँ पे नेता थे जो भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अभी हाल ही में देखिए अगर यहाँ पे कोई नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है मेरे साथियों, या नया नेता नहीं चुना जाता है, तो सितंबर 2022 से पहले उन्हें चुनाव कराने पड़ेंगे। ये सिंपल सा फैक्ट मैंने बता दिया है। देखिए स्वीडन की बात करते हैं तो ये स्कैंडिनेवियन देशों में माने गए हैं, स्कैंडिनेवियन देशों में आते हैं। और बता दो मेरे साथियों कि आप विश्व के जितने भी अच्छे इंडेक्स देख लीजिए, उन सभी इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पे स्कैंडिनेवियन देश है वो हमेशा टॉप पे रहेंगे। कुछ तो है वहां पर जो वहां के जो देश है वो टॉप पे रहते हैं। स्टॉकहोम यहाँ पे क्या मेरे साथियों कैपिटल है, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। चलिए, भारत की वो पहली कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस कर दिया है खुद का, या उसने अनाउंस कर दिया कि वो एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल को प्राप्त कर लेगी यूएन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात की जा रही है, और ऐसा करने वाली पहली जो भारतीय कंपनी है वो है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी ने अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स इतने क्लियर कर दिए हैं कि उन्होंने ये बात कह दी कि उन्होंने एक एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल को देखिए रिलीज कर दिया यूएन के अंदर। ये हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एनटीपीसी ने देखिए डिक्लेयर कर दिया है कि उनके पास खुद का एक एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल है, और यूएन डायलॉग के अंदर ये बात कर दी गई है। उन्होंने क्या कहा कि हम भारत के अंदर यहाँ पे 60 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंस्टॉल करने वाले 2032 तक। साथ ही साथ यहाँ पे 10% का रिडक्शन करेंगे हमारी नेट एनर्जी इंटेंसिटी में 2032 तक। और साथ ही साथ एनटीपीसी ने कह दिया कि हम यहाँ पे एटलीस्ट 2 इंटरनेशनल अलायंसेस के साथ यहाँ पे काम करने वाले हैं, और जिसमें एनर्जी वैल्यू को देखिए बढ़ाया जाएगा 2025 के अंदर। आप जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पावर जनरेशन कंपनी है वो एनटीपीसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन आती है। और हम जब बात करेंगे, ये एकमात्र ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से एक है जिसने यहाँ पे एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल को डिक्लेयर किया था यूएन के अंदर। तो ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी की जा रही है एनटीपीसी के द्वारा।
अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, तो अभी एनटीपीसी ने भी हाल ही में देखिए ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लिया था, जिसमें कहा गया मेरे साथियों कि वो भारत के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कम से कम 32 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसे भी अभी हाल ही में किया जाएगा। ये बात की गई एनटीपीसी के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे 1975 में स्थापित किया गया था। चलिए, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया ये कि रिसेंटली हम जब बात करते हैं तो किस ने अभी लॉन्च किया पे इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ये देखिए यहाँ पे किया गया पे वरुण मित्रा जी के द्वारा। अगर बात करते हैं वरुण मित्रा के बारे में, तो ये है कौन, तो ये सेक्रेटरी हैं देखिए वरुण मित्रा, जिन्होंने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया पे एक्सक्लूसिव इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दिल्ली। इसका एकमात्र पर्पस क्या है, टू प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री एंड टू इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट लॉ। ये बात यहाँ पे की जा रही है कि किसी भी प्रकार से देखिए जो मध्यम उद्योग है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया जाए, और उसी के लिए सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है बनाया गया है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ट्रैक जो नेट्रेक्स है, हाई स्पीड ट्रैक है, किस राज्य के अंदर, किस शहर के अंदर, तो ये इनॉग्रेट किया गया देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में, पीथमपुर जो पड़ता है। तो एशिया का लॉन्गेस्ट यहाँ पे हाई स्पीड जो टेस्ट ट्रैक है ये ओपन किया गया कहाँ पे, पीथमपुर के अंदर। अब सुनो, पीथमपुर की हम जब बात करते हैं देखिए, तो पीथमपुर बेसिकली जो इंदौर के पास में यहाँ पे जिला पड़ जाता है धार, लेकिन आता बेसिकली वो इंदौर रीजन के अंदर ही है। जैसे हमारे दिल्ली में एनसीआर है ना, वैसे इंदौर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में से एक माना गया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों पीथमपुर के बारे में, तो पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। और ये जो पीथमपुर है अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस माना गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे पीथमपुर के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बहुत ही बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक माना गया है, और इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। अब वहीं पर हम जब बात करेंगे तो पीथमपुर देखिए फेमस है अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। अब जहां पे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, तो सिंपल सी बात है वहां पे जो इंडस्ट्रीज है तो उनके लिए एक स्पीड जो टेस्ट ट्रैक होगा वो बनाना पड़ेगा। तो वहीं पर देखिए इंदौर के अंदर बना है एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड यहाँ पे टेस्ट ट्रैक, और दुनिया में ऐसे 4 ही ट्रैक है। हम जब बात करेंगे तो 1000 एकड़ की भूमि पर इसे बनाया गया है, और ये देखिए विश्व का चौथा सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रैक होने वाला है। तो हाई स्पीड यहाँ पे जो टेस्टिंग ट्रैक है ये सभी के सभी जो मेजर कैटेगरी के व्हीकल्स हैं उनके लिए किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए जो 2 व्हीकल्स जो 2 व्हीलर्स हैं, तो 2 व्हीलर से लेके यहाँ पे हैवी व्हीकल्स के लिए भी इस जो ये जो ट्रैक है ना इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस फिल्म को भी रहने दीजिए, ये तो मैंने अभी शायद यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे हम जब बात करते हैं क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में जब बात की जाएगी तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम है यहाँ पे क्या मेरे साथियों, उसका नाम है यहाँ पे क्या, उसका नाम है माइक्रो फूड इंडस्ट्री उन्नयन योजना। उसने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो माइक्रो फूड इंडस्ट्री उन्नयन योजना के आज यहाँ पे हो गए हैं पूरे के पूरे 1 वर्ष। यस, तो 1 वर्ष यहाँ पे पूरा कर लिया है। देखिए, तो जो सूक्ष्म उद्योग है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। ये बात यहाँ पे की जा रही है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम जो चलाई गई थी मेरे साथी, उसका 1 साल यहाँ पे पूरा कर लिया गया है। तो 1 साल पहले देखिए इसे लॉन्च किया गया था अंडर द स्कीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज उन्नयन योजना है, और नरेंद्र सिंह तोमर देखिए जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हमारे भारत के, और रामेश्वर तेली जो इसमें देखिए उद्योग राज्य मंत्री में से एक माने जाते एक हैं, तो उनके द्वारा देखिए ये पूरी की पूरी बात की गई थी। तो आज से 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग जो उन्नयन योजना है ये भारत के सभी राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटरीज थे उनमें एक साथ यहाँ पे लागू की गई थी। हम जब बात करते हैं प्रधानमंत्री संपदा स्कीम के बारे में, तो प्रधानमंत्री संपदा स्कीम भी यहाँ पे आत्मनिर्भर यहाँ पे भारत अभियान के तहत चलाई जा रही है। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो जो आत्मनिर्भर भारत है ना, ये बहुत बड़ी भारत में से एक बहुत बड़ी स्कीम में से एक माना गया है। इसके लिए यहाँ पे 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो दिया गया था, जो लगभग 10% है हमारी जीडीपी का। इसमें देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे लैंड पर, लेबर पर, लिक्विडिटी पर और लॉस पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो मिडिल क्लास की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो एमएसएमईज हैं, और साथ ही साथ देखिए बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में। अब इसमें होने वाला क्या देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो रेशनल टैक्स सिस्टम है वो कर दिया गया है, सिंपल और क्लियर लॉज है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे होता क्या था कि पहले हमें उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, जिसमें बहुत दिनों का समय बर्बाद होता था। तो सरकार ने कह दिया कि है नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करो, अगर इस स्कीम के तहत आते हैं तो हम आपकी सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर देंगे। ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए वो कौन सी महिला है जो यहाँ पे आर्चरी में
विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी महिला बन चुकी हैं? तो आंसर है देखिए दीपिका कुमारी है, यस भारत की है ये। तो दीपिका कुमारी ने देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है, ISSF जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। और इंडिया की बहुत ही फेमस यहाँ पे देखिए तीरंदाज खिलाड़ी है दीपिका कुमारी, जिन्होंने अभी हैट्रिक मारी है गोल्ड मेडल्स की। ये बात बता दूं मेरे साथी आपको, तो ये विश्व की नंबर 1 फीमेल आंकर बन चुकी हैं, यह याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं अभिषेक वर्मा ने यहाँ पे कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे हम जब बात करते हैं साथियों तो दीपिका कुमारी है, अतनु दास है, जिन्होंने देखिए यहाँ पे मिक्स टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस साल टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें तरनदीप राय है, अतनु दास है, प्रवीण जाधव है और दीपिका कुमारी है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें भारत से इस बार की अच्छे अच्छे मेडल्स हैं जो हमें दिलाने वाले हैं। तो 2021 का जो आर्चरी वर्ल्ड कप है जो स्टेज 3 हुआ था मेरे साथ, वो पेरिस में 21 जून से 27 जून तक यहाँ पे चला है, उसमें एक्चुअली जीता है सही बताऊं तो। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन? तो विश्व में वो कौन सा देश है जिसने दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन का देखिए जो संचालन है वो शुरू कर दिया है? और ऐसा करने वाला जो देश है वो भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम है चाइना, यस। तो चाइना ने देखिए एक और डैम बना दिया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला डैम बनेगा। इसका नाम क्या पे? तो इसका नाम है इसका नाम है देखिए पे बायहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन। तो बेहेटन या बायहेतन कर दीजिए। तो इसकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो 16,000 मेगावाट्स की है, ये बात यहाँ पे की जा रही है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है। अगर बात करते देखिए विश्व के सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में, तो चाइना के अंदर बहुत बड़ा डैम बना है जिससे पृथ्वी की जो घूर्णन स्पीड है, जो रोटेशन स्पीड है, ये थोड़ी सी प्रभावित हुई है, कुछ सेकंड्स यहाँ पे प्रभावित की गई है। सेकंड्स का भी जो पार्ट है माइक्रो सेकंड इसमें प्रभावित की गई है। तो 3 जॉर्जेस डैम देखिए कह दीजिए मेरे साथियों, तो ये विश्व के अंदर चाइना का सबसे बड़ा डैम भी है, चाइना में बना हुआ डैम भी है। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथ 2012 के आसपास इसका निर्माण किया गया था, और यहाँ से विश्व में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की जाती है, याद कर लीजिएगा। भारत के अंदर देखिए सबसे ऊंचाई पर बना हुआ डैम कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ जो डैम है वो है टेहरी डैम। और टेहरी डैम देखिए पे जो गंगा नदी है ना, उसी की एक धारा की ऊपर बनी हुई है जिसका नाम है भागीरथी, यस। तो भागीरथी पे मेरे साथियों यहाँ पे टेहरी डैम बना हुआ है, यहाँ पे टेहरी गढ़वाल जिले के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भारत में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ डैम भी है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम है, जो एक प्रकार का ग्रेविटी डैम है। देखिए टेहरी डैम ना ग्रेविटी डैम नहीं है, ये समझना आपको क्वेश्चन बनने वाला है। अभी चाइना ने देखिए हाल ही में इनॉग्रेट किया पे बुलेट ट्रेन को इन द रीजन ऑफ तिब्बत, जो नियर पड़ता है इंडिया बॉर्डर के। मेघा राजगोपालन देखिए इंडिया ओरिजिन यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पुलित्जर यहाँ पे जो प्राइज जीता है फॉर एक्सपोजिंग चाइना डिटेंशन कैंप फॉर मुस्लिम्स। और हम जब बात करें भी चाइना ने क्या कर दिया देखिए, अलाउ कर दिए कपल्स को यहाँ पे 3 बच्चे पैदा करने के लिए। ये कुछ पॉलिसीज अभी जो चाइना के लिखे एग्जामिनेशन में बन सकती है। इसरो ने इस साल यहाँ पे किस महीने के अंदर अपना पहला जो मानव रहित मिशन है लॉन्च करने वाला है, ये इसकी बात यहाँ पे की गई इसरो के द्वारा। आप जानते हैं गगनयान की मैं बात करने वाला हूं, जो गगनयान देखिए काफी लंबे समय से पोस्टपोन होता जाता है कोविड की सिचुएशन के कारण भी। तो यहाँ पे इसरो का कहना है कि हम दिसंबर 2021 के अंदर इसे देखिए लॉन्च करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइमलाइन देखिए कर दिया गया है पे दिसंबर 2021, ये इसरो के द्वारा बहुत बड़ी जानकारी की गई है। अब देखिए जो गगनयान है ना, तो एज अ पार्ट ऑफ द मैंडेट ऑफ गगनयान यहाँ पे 2 अनक्रूड फ्लाइट हैं जो पहले प्लान की जाएंगी टू टेस्ट द एंड टू एंड कैपेसिटी फॉर द मैन्ड मिशन। ये बात यहाँ पे बता दी मैंने आपको। तो ये यहाँ पे देखिए एक इनिशिएटिव है जो लिया गया पे इसरो के द्वारा। वैसे बता दूं कि भारत के लिए बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होने वाला गगनयान की परियोजना, और इसकी जो ट्रेनिंग्स है ना वो चल रही है ऑलरेडी। अभी देखिए भारत के अंदर जो यहाँ सॉरी अभी सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय से टेस्टिंग की गई है। यहाँ पे हम जब बात करते साथियों तो 6,000 करोड़ जो रुपए है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पे दिए गए हैं टू परचेज ऑफ द इंडिजिनस एयर डिफेंस और एम्यूनिशन के लिए। ये बात मैंने बता दी है। यहाँ पे देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विश्व के अंदर सबसे तेज गति से उड़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत को बहुत ज्यादा गर्व है। देखिए मैं बता दूं कि जो विश्व के अंदर जितने बजटरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, तो इसरो इसका 1/3 में भी काम कर देता है और सक्सेसफुली काम करता है। ये भारत के लिए गर्व वाला मूवमेंट होता है जब इसरो का कोई भी जहाज अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो इसरो है जिसे 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था यहाँ पे विक्रम साराभाई के द्वारा, और के सिवान के वर्तमान में देखिए डायरेक्टर है। क्वेश्चन बनता है कि आज की बात करते हैं 1 जुलाई को, इनमें से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए तो आज यहाँ पे ग्लोबली विश्व भर के अंदर मनाते हैं कौन सा पे? डॉक्टर्स डे, यस। तो यहाँ पे नेशनल डॉक्टर्स डे है जो 1 जुलाई को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं भारत के अंदर। हम जब बात करेंगे मेरे साथियों ये किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है,
तो भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे मेरे साथियों, जिनके जन्मदिन के तौर पे यहाँ पे भारत में हम क्या मनाते हैं मेरे साथियों, आप इंडिया पे डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आपको बता दूं कि भारत के बहुत ही लेजेंडरी डॉक्टर थे, साथ ही साथ यहाँ पे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। तो पश्चिम बंगाल राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे यहाँ पे विधान चंद्र रॉय जी। इन्हें 1961 में 1961 में देखिए यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1962 में इनका देहांत हो गया था। देखिए तो इन्हीं के याद में हम देखिए विश्व भर भारत के अंदर बेसिकली तो नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते भी हैं। 1991 से 1991 से इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। आप मुझे बताएंगे कि नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम है वो क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका होमवर्क है आज का। अब देखिए बात की जाएगी कि भारत की पहली यहाँ पे फीमेल डॉक्टर कौन थी, तो वो थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबेन गोपाल, हम जिसे अच्छी तरह से जानते हैं मेरे साथियों। तो अब कहा जाता है कि आनंदीबेन यहाँ पे आनंदीबाई गोपाल राव जोशी ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे साथियों। वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं, तो आंसर है 19 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये फैक्ट आपको मैं डिटेल से बता दिया। चलिए अगर आज की बात करें मेरे साथियों, देखिए आज यहाँ पे 1 जुलाई है। आज ही के दिन यहाँ पे भारत के बहुत बड़े बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। तो 1 जुलाई 1955 को भारत के अंदर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को देखिए एकीकृत किया गया गोरवाला समिति की अनुशंसा पर। तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द गोरवाला समिति यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को देखिए एक बैंक में बदल दिया गया, जो भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक भी है, जो है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम जब बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे मेरे साथी, तो आंसर है जॉन मथाई। याद कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे की फोटो आप देख पाएंगे, जो भारत के अंदर फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे यहाँ पे जॉन मथाई। उनकी बात मैं करने वाला हूँ। तो जॉन मथाई देखिए यहाँ पे मेरे साथियों भारत के अंदर जो SBI उसके पहले चेयरमैन थे। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिंपली ये पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी आपको इसमें नई जानने को सीखने को मिलेगी। साथियों देखिए आपको बता दूं अनअकैडमी में आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुलाई के महीने में अनअकैडमी की जो फीस है, जो देखिए प्राइसेस है, वो हाइक होने वाले हैं। तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बाय यूजिंग माय कोड ST10। क्या फायदा आपको, इसी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ज्यादा फिर पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पे प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो यदि आप यहाँ पे बैंक, RRB, रेलवेज और यहाँ पे डिफेंस की डिफेंस देखिए SSC, बैंक, RBI और रेलवे के, तो ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मेरा कोड ST10 और ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए में फॉर द 1 ईयर, फॉर द टोटल 1 ईयर। ओके, तो यहाँ पे गलती से भी ना ये फीस पे ना कर देना। आप यहाँ पे कोड यूज कीजिए मेरा और आपके लिए जो प्राइसेस है वो फॉल डाउन हो जाएंगी। और इस संडे होने वाला है बहुत ही शानदार, देखिए SSC कॉम्बैट, और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। टू अनलॉक यूज माय कोड ST10। PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें पसंद आई होंगी। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।